We discuss about equivalence between a bar magnet and a solenoid। हम जानते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया कि किसी भी करंट लूप हो, करंट कैरिंग कंडक्टर का लूप, तो ऐसा लूप मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करता है। और हमने ये भी जाना एम्पियर के हाइपोथेसिस के बारे में कि किसी भी जो सर्कुलेटिंग करंट है, एम्पियर का हाइपोथेसिस ये है कि किसी भी सर्कुलेटिंग करंट यानी कि करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करता है और सारी के सारी मैग्नेटिक फिनोमिना और सारा का सारा मैग्नेटिज्म वो सर्कुलेटिंग करंट से जनरेट होता है। और ऐसा ही कुछ बार मैग्नेट के बारे में है। अगर बार मैग्नेट हो या सोलेनॉइड हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। बार मैग्नेट हो या सोलेनॉइड हो, ये दोनों के दो पोल होते हैं और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ही होती है। साउथ पोल आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये साउथ पोल में से बाहर निकलती है और नॉर्थ पोल में से एंटर होके इनर साइड नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में एंटर होती है और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वल ही होती है। और ऐसे ही अगर हम दोनों को दो इक्वल हाफ में कट कर दे, बार मैग्नेट हो या सोलेनॉइड हो, दोनों को अगर कट कर दे, अगर हम सोलेनॉइड को बीच में से कट कर दे तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड के साथ दो सोलेनॉइड बनते हैं। ऐसे ही बार मैग्नेट के बारे में होता है, अगर उसको बीच में से कट कर दे तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमें दो बार मैग्नेट मिलते हैं। और अगर हम ये कंपास नीडल से एग्जामिन करना चाहे तो भी हमें दोनों का मैग्नेटिक फील्ड और उनकी डायरेक्शन सेम ही मिलती है। और अगर एक्सियल फील्ड की गिनती करें किसी लार्ज पॉइंट के डिस्टेंस पर, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये फॉर्मूला डिराइव की थी कि सोलेनॉइड का एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0/4π 2m/r³ से दिया जाता है और r हमारे जो पॉइंट पर गिनती कर रहे हैं वहाँ से डिस्टेंस है। सेम जो सोलेनॉइड का ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम एक्सपेरिमेंट करके बार मैग्नेट के केस में भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों इक्विवेलेंट है। आइए अब हम ये सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला हमने डिराइव की थी उसके आधार पर हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ फिगर में बार मैग्नेट और सोलेनॉइड हमने दिखाए है और दोनों इक्वल है, दोनों की लेंथ 2L है। हम डेफिनेशन से जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, पहले तो डेफिनेशन याद कर लेते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू Q इंटू 2A से दी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस। सेम टू सेम ऐसे ही हम अगर मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करें तो ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि उसे हम MB बोलते हैं। MB इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह मैग्नेटिक चार्ज जैसा तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए हम जो ये मैग्नेटिक पोल है उसे पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे और पोल स्ट्रेंथ को PB से डिफाइन करेंगे। पोल स्ट्रेंथ यानी कि बार मैग्नेट की जो कैपेसिटी होती है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की और दूसरे बॉडी पर मैग्नेटिक फोर्स लगाने की जो कैपेसिटी एबिलिटी होती है उसे पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल MB इज इक्वल टू आएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन दिस टू पोल यानी कि 2L। ऐसे हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सेम वे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया कि यह सोलेनॉइड की मैग्नेटिक मोमेंट MS इज इक्वल टू उसे हम करंट लूप के रूप में कंसीडर करते हैं, यानी कि उसमें से जो पास होता है वो करंट I इंटू ये लूप का लूप का एरिया यानी कि IA। और यहाँ जो सोलेनॉइड है उसको अगर कैपिटल N टर्न्स हो तो हम लिख सकते हैं ये MS इज इक्वल टू NIA होगा। और हमने यहाँ पहले ही डिस्कस किया कि ये बार मैग्नेट हो या सोलेनॉइड हो, दोनों इक्वली बिहेवियर करते हैं, यानी कि दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट सेम ही होते हैं, यानी कि हम MB इज इक्वल टू MS ऐसा कंसीडर कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये पोल स्ट्रेंथ पी बी इज इक्वल टू होगा एम बी अपॉन 2L, और एम बी यानी कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू सोलेनोइड की मैग्नेटिक मोमेंट एम एस अपॉन 2L, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एम एस इज इक्वल टू एन आई ए, यानी कि हम लिख सकते हैं एन आई अपॉन 2L, और हम जानते हैं एन अपॉन 2L नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम 2L लेंथ जो बार मैग्नेट की हो या सोलेनोइड की हो, ये 2L लेंथ को हम यूनिट लेंथ ले ले तो n अपॉन 2L इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पोल स्ट्रेंथ पी बी इज इक्वल टू हमें मिलता है एन आई ए। और ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव की वो सोलेनोइड के लिए भी सही है, यानी कि सोलेनोइड में से जो n टर्न्स है उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उनके जो पोल है साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ये पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है ये पोल स्ट्रेंथ के लिए भी ये सही है, या तो बार मैग्नेट हो उसकी पोल स्ट्रेंथ के लिए भी ये सही है। यहाँ हम एक क्लियरिटी कर देते हैं कि ये यहाँ जो हमने ये कंसीडर किया है वो अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करें तो वहाँ दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस ये क्लियर होता है। लेकिन ये पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ एग्जैक्ट यहाँ पॉइंट पर नहीं होते, यानी कि हमने यहाँ अप्रोक्स कंसीडर कर लिया कि दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में डिस्टेंस 2L है, लेकिन ये दोनों बार मैग्नेट के जो पोल होते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल वो अप्रोक्स पिन पॉइंट ये एंड पर नहीं होते, थोड़े से एंड से अंदरूनी भाग में होते हैं। इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन में बात करें तो ये जो दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम अगर 2Lm कहें तो वो जो ये मैग्नेट है ये मैग्नेट की एग्जैक्ट ये दो एंड के बीच में जो लेंथ है जियोमेट्रिकल लेंथ, ये जियोमेट्रिकल लेंथ के इक्वल नहीं होते, उसको अप्रोक्स 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि दो पोल के बीच में जो मैग्नेटिक लेंथ उसे मैग्नेटिक लेंथ बोला जाता है। दो पोल के बीच में जो लेंथ होती है उसी लेंथ इज इक्वल टू 5/6 मैग्नेट की जियोमेट्रिकल लेंथ से दिया जाता है। अब हम बार मैग्नेट हो या सोलेनोइड हो उनको बीच में से ऐसे कट करके दो पीस बना दे तो क्या होगा, ये सोलेनोइड को ऐसे अगर कट कर दे तो हमें दो सोलेनोइड मिलेंगे, और यहाँ बार मैग्नेट के केस में दो बार मैग्नेट मिलेंगे। और जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो पोल स्ट्रेंथ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया पर डिपेंड करता है, और वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसलिए ये केस में ऐसे हम कट कर दे, यहाँ से ट्रांसवर्स कट कर दे तो ऐसे केस में पोल स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड के पोल स्ट्रेंथ के हमने इक्वेशन यहाँ डिराइव किया। पोल स्ट्रेंथ दिया जाता है पी बी, पोल स्ट्रेंथ पी बी इज इक्वल टू एन आई ए, यानी कि पोल स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया पर डिपेंड करता है, यानी कि ये सोलेनोइड को यहाँ से अगर कट कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया सेम ही रहेंगे, यानी कि पोल स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं होगा। और ये एनालॉजी का यूज करके हम कह सकते हैं कि यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ है उनमें नंबर ऑफ एटम्स में कोई डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो जो ये लेंथ है वो लेंथ आधी हो जाती है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी आधी हो जाती है। यहाँ हमने ट्रांसवर्स कट के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन हम अगर ऐसे लॉन्जिट्यूडनल कट कर दे, ऐसे ये बार मैग्नेट को ऐसे कट कर दे, ऐसे कट करके ऐसे टू पीस में उनको डिवाइड कर दे, तो ऐसे केस में क्या होगा, उनकी लेंथ अनचेंज रहेगी, लेकिन ये नंबर ऑफ एटम्स है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो आधा हो जाएगा, और ये केस में पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी, और साथ साथ में मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ये लेंथ पर डिपेंड करती है तो लेंथ तो अनचेंज रहती है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ अनचेंज रहेगी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आधा हो जाएगा, तो ये केस में मैग्नेटिक मोमेंट भी आधी हो जाती है।